नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शहर में ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनना हुआ अनिवार्य। 15 दिनों की मोहलत के बाद सरकार के आदेश का पालन कर वर्दी पहन चला रहे गाड़ी। हाथियों का भी कहर है जारी। सरायकेला खरसावां जिले के कई घरों को अपनी चपेट में लेकर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। और सेना में बहाली के लिए जाने वाले युवकों का कराया गया कोरोना जांच। तो वहीं स्कूली बच्चों को सेना से जुड़कर करियर बनाने की दी गई आवश्यक जानकारियां। और अब खबरें विस्तार से। शहर के ऑटो चालकों के लिए वर्दी अनिवार्य रूप से पहनने के लिए प्रशासन ने 15 दिनों की मोहलत दी थी। प्रशासन ने कुछ दिनों पूर्व रोको टोको अभियान चलाया था, जिसमें कई टेम्पो चालक ऐसे पाए गए थे जो बिना वर्दी के गाड़ी चला रहे थे। प्रशासन ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया था। वहीं आज देखा जा रहा है कि लगभग सभी टेम्पो चालक अपना वर्दी सिलवा कर पहन चुके हैं। वहीं टेम्पो चालक का कहना है कि प्रशासन द्वारा वर्दी पहनने का आदेश दिया गया था, जिसे वे पालन कर रहे हैं। साथ ही वर्दी पहनने के बाद उन्हें भी अच्छा लग रहा है। लोग उनके साथ पहले के मुकाबले अब अच्छे से पेश आ रहे हैं। हम तो डीटीओ से आदेश हुआ था कि वर्दी पहनने का, और हम लोग गोलमुरी टेल्को गोलमुरी स्टैंड के हैं हम लोग, तो उनके तरफ से आदेश हुआ तो उनका आदेश का पालन करके हम लोग वर्दी सिलवा लिए और हम लोग पहन रहे हैं। उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ऑटो चलाने में? हम लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, हैंड वॉश रख रहे हैं, सैनिटाइजर रख रहे हैं हम लोग। और जो पैसेंजर हम लोग के साथ बैठ रहा है उनको बोल रहे हैं कि मुंह ढक के बैठिए, दूरी बना के रखिए। हम लोग इस चीज़ के बारे में जोर दिए हुए हैं। कुछ रनिंग में भी गाड़ी है, उनको भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पैसेंजर से अच्छा व्यवहार कीजिए, कोई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वर्दी है कि एक हम लोग जिम्मेवारी नागरिक हो गए हैं हम लोग यहाँ के। तो हम लोग को पूरे डिसिप्लिन में रहना है। जिस प्रकार के एसपी साहब डीएसपी साहब बोल रहे हैं तो उनका आदेश का हम लोग को पूरा ही पालन करना है। तो जो कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में हम लोग एकजुट हो के ही चल रहे हैं। जो ऐसा प्रशासन बोल रही है उस प्रकार से प्रशासन के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। जब ड्रेस पहन के आप लोग आज से शुरू किए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यवहार है। कोई भी पैसेंजर हम लोग अच्छी से बात कर रहा था, पहले ओए बुलाते थे, आजकल अच्छे से बुला रहे। आइए ऑटो वाले के अच्छी तरह बात करते हैं हम लोग से कि चलिए। लोगों को और भी लोगों को पहनना चाहिए। बहुत ही हर किसी आदमी को ही पहनना चाहिए। अच्छा है, एक मतलब पता लग जाता है कि स्कूल का बच्चा भी डिसिप्लिन में रहता है, तो ऑटो वाला लोग को भी डिसिप्लिन में रहना है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़कर ईचागढ़ प्रखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी हां, रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र व बंगाल से जंगली हाथियों का एक झुंड फिर से करीब 10-15 की संख्या में ईचागढ़ क्षेत्र पहुंचा है। हाथियों का झुंड फिर से क्षेत्र में पहुंचने से ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। रात में जंगली हाथी आके मेरा घर तोड़ दिया और धान खाया। 4-5 घर तड़ाए। मेरा 2 कालीपौधा हंसदा। इधर सेना में बहाली के लिए जाने वाले युवकों का कोरोना जांच कराया गया। बता दें कि 19 मार्च को रांची मोहराबादी मैदान में सेना की बहाली होने वाली है। पूरे राज्य से लड़के बहाली में जा रहे हैं, मगर बहाली में जाने से पूर्व लड़कों का कोरोना जांच किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज साक्षी जेल चौक के समीप भी जमशेदपुर से बहाली में जाने वाले लड़कों का कोरोना जांच हुआ। इस दौरान जांच करवाने आए लड़कों का कहना था कि जांच करवाने आए लड़कों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण जांच करवाने के लिए काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। क्या नाम आपका? आकाश कुमार यहाँ। कहाँ से आप लोग आए हैं? बागवेड़ा क्षेत्र से। कौन है आप लोग? हम लोग सेना भर्ती के लिए कोविड वाला लेने के लिए आए हैं। चेकअप कराने आए हैं? कोविड वाला जो चेकअप आता है वो वेरीफाई कराने आए कि हम लोग पॉजिटिव के हैं कि नेगेटिव। टेस्ट कराने सारे लोग? हाँ। कितने लोग हैं लगभग? 250-300 होंगे कुछ।
कहाँ कहाँ से आए हैं? सब अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, कुछ बागमेड़ा, कुछ बिष्टुपुर, कुछ साक्षी, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग को जाना है 19 को बहाली है सेना भर्ती का, कहाँ पर? रांची मोराबादी, रांची में मोराबादी में। कितना परेशानी हो रहा है यहाँ पर? परेशानी तो बहुत हो रहा है, लाइन लगना पड़ रहा है, ऊपर से धूप है, प्यास बहुत लग रहा है गर्मी से, और क्या। ये क्या चीज़ का बहाली के लिए जाएंगे आप लोग? इंडियन आर्मी। वहीं सेना के कार्यों से रूबरू हुए स्कूली बच्चे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में करियर बनाने के लिए बच्चों को दी गई जानकारियां। 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत सप्ताह के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व सैनिकों ने सेना से जुड़कर देश की सेवा करने और सेना में अपना करियर बनाने संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने स्कूली बच्चों को सेना के क्रियाकलापों से अवगत कराया और बच्चों में उत्पन्न जिज्ञासा को अपने जानकारियों के माध्यम से शांत कराया। कार्यक्रम में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पूर्व सैनिक शामिल हुए, जहां सभी ने एक एक कर सेना के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारियां बच्चों को दी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे जो बच्चे बडिंग बच्चे हैं जो अगली क्लास में हैं, जैसे 10वीं तक के बच्चे हैं, तो उन लोगों के बीच में सेना के बारे में जिज्ञासा और वो कुछ जानना चाहते हैं, तो उनसे इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने ये किया है कि हमारी सेना में किस तरह से वर्क कल्चर होता है, किस तरह से रैंक स्ट्रक्चर होता है, कैसी परिस्थितियों में वो काम करते हैं, इन सब बारों में हम लोगों ने इन बच्चों के साथ में बातचीत की। अब बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनकी प्रवृत्ति जिज्ञासा की होती है। तो जैसे हम लोगों ने अपना ये इंटरेक्शन हम चलाया तो बच्चों ने तरह तरह के क्वेश्चंस हमसे किए कि किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने बताया कि फाइटिंग फोर्सेस में भी आप जा सकते हैं, उसके अलावा नर्सिंग, मेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज ये भी होता है हमारे डिफेंस में, उसके थ्रू भी आप जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। तो उनकी जो जिज्ञासा थी कि किस तरह से हमने लक्ष्य या टारगेट सेट करें, हमने उनको बताया कि कोई भी स्कूल या विद्यालय और उसका माहौल बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर आप में जुनून है, आप में काबिलियत है, तो आप कहीं भी किसी भी माहौल में रह के कोई सा भी आप मुकाम पा सकते हैं। बालीगुमा में एक राजनीतिक पार्टी के पुश्तैनी जमीन को दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला एसएसपी तक पहुंचा। हम बालीगुमा से आए हैं और मामला ज़मीन का है और ज़मीन हमारा बालीगुमा सुकना बस्ती पावर ग्रिड के पीछे है, जो हमारे दादा दादी जी लोग के नाम पे ज़मीन है। और उस ज़मीन पे जबरन वर्तमान के नेता मदन सोरेन जी अपना बता के उसे ज़मीन बेच रहे हैं और हम लोग मना किए तो बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है। हम लोग थाना में लिखित आवेदन भी दिए, लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहा है। वर्तमान मंत्री के द्वारा फ़ोन करके थाना प्रभारी को बोला जा रहा है कि आप उस काम में इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं। कौन मंत्री है? बन्ना तो अभी आप लोग किसके पास आए हैं? और यहाँ अभी एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं, उसको हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे, तब किसी के पास भी जाएंगे, उनको भी साथ। तो जमीन अभी किनके नाम से है? दादाजी के नाम पे है, गोम्हा संथाल और लिखा सब। कितने जमीन है वहाँ? 13.5 करोड़। तभी आप लोग क्या चाह रहे हैं इस पे? हम लोग को ज़मीन चाहिए, जो दादाजी लोग के नाम पे है तो ज़मीन, और हम लोग एसएसपी साहब और डीसी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि सही मायने में जांच हो और ज़मीन हमें मिलना चाहिए। पेपर अभी किनके पास? पेपर हमारे पास है और वो उस पार्टी के पास पेपर है तो, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। दिखाएंगे तब ना पता चलेगा कि पेपर किनका, ज़मीन किनका है। उसको थाना में बुलाया भी गया था पेपर लेके आने के लिए, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया और हम दोनों भाई बहन जाके पेपर थाना में दिया। नाम बताइए अपना। मैं हीरा मुर्मू, मैं मानगो मंडल की मंत्री। अगर मैं मानगो मंडल भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हूँ, अगर मेरे ही ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेगा तो और जनता का क्या है।
जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आजसू पार्टी महानगर समिति ने जुस्को महाप्रबंधक से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पार्टी के महानगर अध्यक्ष मणिक मल्लिक ने बताया कि जुगसलाई फाटक गोलचक्कर के पास वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वो इन दिनों जर्जर अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। वहीं 1 वर्ष पूर्व पार्वती घाट से पाइपलाइन द्वारा बस्ती में जलापूर्ति किए जाने का आश्वासन जुस्को द्वारा दिया गया था, जो अब तक अधूरा है। साथ ही टाटा पिगमेंट गेट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क की हालत भी खराब है, जिसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। समस्याओं को लेकर जुस्को के महाप्रबंधक जी के नाम पर एक मांग पत्र दिए हैं, जिसमें 4 बिंदुओं पर जुगसलाई की समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। पहला हम लोग का मुद्दा है जुगसलाई फाटक गोलचक्कर, जो वीर शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है वो पेड़ लगाने के नाम से ढक गया है। उस पर हम लोग चाहते हैं कि प्रतिमा का सौंदर्यीकरण हो और प्रतिमा को ऐसा किया जाए कि लोग आने जाने के समय देख सकें, और उस गोलचक्कर में एक पथ का भी निर्माण हो, जिससे उस प्रतिमा तक पहुंच के माला अर्पण किया जाए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हम लोग का स्टेशन पिगमेंट गेट तक, पिगमेंट गेट से लेकर स्टेशन टाटानगर स्टेशन रेलवे स्टेशन तक रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है। इस विषय को लेकर हम लोग बात किए हैं कि इस पर अविलंब मरम्मत कराया जाए, चूँकि यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पदाधिकारी बोले हैं कि देखते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तीसरा मुद्दा हम लोग का है पार्वती घाट बस्ती में गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति की बहुत समस्या है। वहाँ के लोग, इसके पूर्व हमने 1 साल पहले भी महाप्रबंधक जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पर कार्रवाई करके जलापूर्ति योजना पूरा करेंगे। तो अभी तक उसको काम नहीं हुआ पाया, तो इस पर भी हम लोग देखते हैं कि बोला काम करेंगे। चौथा हम लोग का है जुगसलाई, आपका जो पार्क नया पार्क बना है उस पर जुगसलाई निवासी लोग बहुत टहलते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे लोग खेलते हैं। उस पर हम लोग नल चाहते हैं कि बच्चे लोग पीने के लिए नल का व्यवस्था कराया जाए। यही 4 बिंदुओं को लेकर हम लोग आज मिले हैं। अगर हमारी बातों को ध्यान में रख के अगर कार्य नहीं किया जाए तो आजसू पार्टी इसके लिए आंदोलन करें। मानिक मल्लिक, नगर उपाध्यक्ष, आजसू पार्टी। सरायकेला जिला के कुकरू प्रखंड अंतर्गत तिरुल्डी पंचायत भवन सभागार में आज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सौजन्य से 1 दिवसीय AFP एवं खसरा उन्मूलन और रुबेला उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से WHO के SMO डॉक्टर सुमन कंडोलना और तिरुल्डी PHC से डॉक्टर बलराम माझी तथा कुकड़ू और ईचागर प्रखंड के ग्रामीण प्रैक्टिशनर मौजूद रहे। लेकिन अगर गर्भवती तो इसीलिए आप लोग सब सहयोग ऐसे ही करिए ताकि हम लोग या आज जैसे हम लोग जो बैठक किए सभी जो यहाँ ग्रामीण में जो यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह जो लोगों को तक पहुँचा रहे हैं अपने छोटे प्रयासों से, तो उसमें आज हम लोग बात कर रहे थे पोलियो उन्मूलन और खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए, जिसमें इन सब का सहयोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अगर पोलियो भागा है तो कहीं ना कहीं इनके पास पहले केस आया था और इन्होंने हमें तुरंत सूचना दी, तब जाके हम जांच करा पाए और उसके बाद आज पोलियो जो भारत है हमारा वो पोलियो फ्री है। तो हम इसी तरह से खसरा में भी उम्मीद कर रहे हैं, खसरा रुबेला में, कि जैसे इन्होंने बताया कि अपने जो क्षेत्र में है ये अब पहले से खसरा का संख्या बहुत कम देख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अभी इक्का दुक्का केसेज ही देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन्मूलन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनका सहयोग हम चाहेंगे कि जैसे इन्होंने पोलियो में किया है खसरा में भी करें। इसके साथ अन्य और बीमारियां हैं जो भी होती रहती है उनके बारे में तुरंत सूचना दें और जल्दी से हम लोग हर बीमारी को कंट्रोल कर सकें, ख़त्म कर सकें। आज जो बैठक था मैडम के द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें हमारे ग्रामीण प्रैक्टिशनर को बुलाया गया है क्योंकि इसका सहयोग से आज तक जितना भी हम लोग रिडिगेट किए हैं, भगाए हैं बीमारी को, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और अभी भी हम लोग देना चाह रहे हैं। इसमें ग्रामीण प्रैक्टिशनर मैडम WHO के डॉक्टर सुमन कंडोलना और मैं खुद और WHO के ये सुपरवाइजर, ये इतना आदमी हम लोग उपस्थित।
ज़रूरत पड़ेगा तो और भी होगा, क्योंकि इन लोगों का सहयोग के बिना ख़त्म करना बीमारी को इतना आसान नहीं है, नहीं तो सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन ग्रामीण एरिया में रहते हैं, इनका फील्ड में पकड़ है और इन लोग कोऑपरेट हम लोग। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय से बुधवार को 16 से 31 मार्च तक पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके जागरूकता के लिए पोषण रथ को जिले के डीडीसी प्रवीण कुमार गगराई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त पहल पर यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार भी कराया जाएगा। एक सप्ताह तक चलने वाले इस कुपोषण पखवाड़ा के दौरान नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। आज हम लोगों ने जिले से पोषण पखवाड़ा जो हम लोग मनाने जा रहे हैं 16 मार्च से 31 मार्च तक, इसके लिए हम लोगों ने रथ का रवाना किया। दोनों अनुमंडल के लिए अलग अलग 2 रथ हम लोगों ने रवाना किया है और इस पूरे पखवाड़ा में बहुत तरह के कार्यक्रम हैं, जैसे खाद्य वानिकी के माध्यम से पोषण के चुनौतियों का समाधान, पोषण पंचायत, उसके बाद इसी में योगा वगैरह का भी कार्यक्रम है और अंत में पोषण पखवाड़ा ये 31 तारीख को समाप्त होगा। अभी ज़िले में जो आंकड़ा के अनुसार 99 हमारे यहाँ सीवियर कुपोषित बच्चे हैं और जिसमें से 23 बच्चों को एमटीसी केंद्रों में भेजा गया है। वहीं झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ ने आगामी 22 तारीख से रांची के डोरंडा स्थित वन भवन पर धरने पर बैठने का ऐलान किया। आपको बता दें कि पूरे राज्य में लगभग 600 अनुबंध कर्मी अकेले वन विभाग के अलग अलग पदों पर कार्यरत है, जबकि सभी विभागों की बात करें तो यह आंकड़ा हजारों की संख्या को पार कर जाएगा। हालांकि पिछले दिनों विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अनुबंध पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा जारी रखने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रजामंदी जताई है, लेकिन अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर बुधवार को संघ के सदस्यों ने बैठक कर सरकार से अपने फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्षों सेवा देने के बाद अब इन्हें सरकार द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसमें 21/3/2021 का वर्ष वित्त वर्ष 2021 का सेवा समाप्त करने का अल्टीमेट दे दिया गया है वन विभाग से। जी जो हमारे जो वित्त विभाग के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑर्डर श्रम योजना के तहत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग ये आउटसोर्सिंग को समाप्त करने के कारण ये कर रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत B1 श्रेणी के कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैनिक वेतन भोगी चालक को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्य लेने का डेडलाइन दिया गया 31/3/2021 को, इसको हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसे अविलंब रद्द किया जाए। तो क्यों ऐसा करेंगे? ये मैंने एक अपने विभाग द्वारा ये अपना सिस्टमेटिक चला रहे हैं लोग कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लेंगे और कुछ इसमें हम बोल नहीं सकेंगे। आप लोग कुल कितने 600 है जी 600 से विभाग अपना इसमें मनमानी करे, आउटसोर्सिंग आएगी तो हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं आउटसोर्सिंग बंद कर दे। हम लोग ये चाह रहे हैं आउटसोर्सिंग को रद्द कर जो वर्षों से कार्यरत जो नियम सरकार पे चल रही है विभाग पे, उसको आगे प्रक्रिया लागू रखें। अन्यथा क्या करेंगे? अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 22/3/2021 से वन भवन डोरंडा पर। तो अभी आप लोग क्या कैसा विरोध जता रहे हैं? हम लोग काला बिल्ला लगाकर ये विरोध कर रहे हैं 3 दिन का, 17 से 20 तक का काला बिल्ला लगा कार्य पे रहेंगे। यदि हमारी सरकार इस बीच में मांग नहीं मानती है और हमें वार्ता पे नहीं बुलाती है तो हम 22 से हड़ताल पर रहेंगे। तो किस तरह के कर्मचारी हैं? हम लोग ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। क्या परिचय है आपका? हमारा राजन लाल, झारखंड सरकारी मोटरयान चालक संघ, राज्य उपाध्यक्ष। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में ऑटो चालकों के लिए वर्दी पहनना हुआ अनिवार्य। 15 दिनों की मोहलत के बाद सरकार के आदेश का पालन कर वर्दी पहन चला रहे गाड़ी। हाथियों का भी कहर है जारी। सरायकेला खरसावां जिले के कई घरों को अपनी चपेट में लेकर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। और सेना में बहाली के लिए जाने वाले युवकों का कराया गया कोरोना जांच। तो वहीं स्कूली बच्चों को सेना से जुड़कर करियर बनाने की दी गई आवश्यक जानकारियां। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।